बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ रोस्टेड कॉर्न और रोस्टेड बीन्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मैंने कॉर्न लिए हैं, ये ना सख्त वाले हैं, सूखे हुए जो होते हैं वो हैं। तो इनमें मैंने पानी डाला है, पानी डाल के भिगो देना है रात को। और अगर नरम वाली हो तो फिर उसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन ही उसको हमने रोस्ट कर लेना है नमक में या रेत में। तो ये मैंने रात भर के लिए छोड़ दूँगी इसको। अब मैंने इधर ले लिया है बीन्स यानी लोबिया ले लिया है, सुरख लोबिया। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के तो भिगो देना है और इसको भी ओवरनाइट छोड़ दूँगी, ठीक है। तो रात को भिगोने का फ़ायदा ये होगा कि सुबह तक ये काफ़ी हद तक नरम हो चुके होंगे। और जो कॉर्न है उसको हमने बॉयल नहीं करना, इसको सुबह हम बॉयल कर लेंगे। तो अब मैंने लिया है इधर नमक। ये नमक ना वाइट नमक ही है, नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, मैंने इसमें कॉर्न रोस्ट किए थे, तो इस वजह से ना इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। तो आप फ्रेश नमक लेंगे तो वो वाइट ही होगा, लेकिन जब एक दो दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका कलर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फ्लेम जो है पहले हमने हाई रखना है काफ़ी, तो ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, और उसके बाद नॉर्मल कर लेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो फिर बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे हम कॉर्न को रोस्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं बीन्स फ्राई करूँगी। इनको मैंने ना बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इनको स्ट्रेन कर लेना है पानी अच्छे से। अब मैं इसे नमक में डाल दूँगी और चम्मच आहिस्ता आहिस्ता से चलाती जाऊँगी ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। अच्छा, और इसको रोस्ट करने के बाद ना एंड में जो नमक बच जाना है उसको ज़ाया नहीं करना, उसको संभाल लेना है। अब नेक्स्ट टाइम जब आपने दोबारा इसको रोस्ट करना हो तो यही नमक इस्तेमाल कर लेना है, इसको फेंकिएगा मत, ठीक है। चम्मच चलाते जाना है और इसको निकाल के ना ठंडा करके थोड़ा सा चेक कर लेना है कि ये रोस्ट हो चुका है। मेक श्योर कि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो फिर अब आपने क्या करना है कि इस एक ले लेनी है, कोई सी भी छलनी ले लेनी है। तो नीचे एक बर्तन रखना है, उसके ऊपर ये नमक समेत सारा लोबिया डाल देना है और इसको हिला हिला के नमक को अलहदा कर लेना है। और लोबिया, ये देखिए ये नमक अलहदा रह गया और लोबिया हमारे पास साफ़ निकल आया है। अब इसको किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे और जो नमक है उसको वापस उसी बर्तन में डाल देंगे दोबारा से गर्म होने के लिए। थोड़े थोड़े डाल के तो आपने ऐसे ही फ्राई करते जाना है, ठीक है। और ये नमक अगर आपको लगे कि ऊपर ज़्यादा लग गया है तो फिर थोड़ा सा इसको साफ़ भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से निकल जाए नमक, बहुत ज़्यादा नमक ना रहे। तो लोबिया हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का बनता है। अब हमने दोबारा से नमक को गर्म करना शुरू कर दिया है और इसमें ये कॉर्न जो है इसको भी हमने पानी निकाल के स्टेन कर लिया था और इसको भी हम इसी गरम नमक में डाल देंगे। और डाल के तो थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत एक दफ़ा डाल दीजिएगा, ठीक है, तो वो फिर अच्छे तरीके से रोस्ट नहीं होगी। अच्छा, हाँ, इसी तरीके से ना सेम आप काले चने जो हैं उनको भी इसी तरीके से रोस्ट कर सकते हैं। वो भी ऐसी रात को भिगो दें और सुबह उनको स्टेन कर लें पानी को, और उनको भी उबालने की ज़रूरत नहीं है। इसी जैसे ये कॉर्न को मैंने बॉयल नहीं किया, लोबिया को बॉयल किया था। तो इसको अब ऐसे ये देखें, ये चेक कर लेना है आपने इसको भी, कि जब तसल्ली हो जाए कि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है तो फिर इसी तरीके से इसको भी स्टेन कर लेना है। ये देखिए, ये इसकी भी फाइनल लुक, दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आप लोग भी सर्दियों में ये बनाइएगा, ज़रूर बहुत मज़े की लगते हैं। कॉर्न, मकई या चने वगैरह जो भी है गरम गरम खुद बनाइएगा घर में और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।